अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू वन न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। हम आ चुके हैं मथुरा और मथुरा से हम आ चुके हैं करम भूमि पे, जहाँ पर बकरों का एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। और हम आज नईम भाई के साथ में। अस्सलामुअलैकुम नईम भाई। आसिम भाई कैसे हैं आप नईम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है आसिम भाई। नईम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग मथुरा से निकले आपके साथ जी जी। और अभी हम लोग जा रहे हैं फरे मखदूम, जिसका नाम पूरे एशिया में है। पूरे एशिया में कोई बकरी का अनुसंधान संस्थान ऐसा नहीं है जो ऑल ओवर यानी एशिया में सबसे नंबर 1 जो गॉड का रिसर्च जो संस्थान है वो फरे में स्थित है, मथुरा के अंदर। हम काफ़ी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं आज जी। ट्रेनिंग को लेके काफ़ी बहस छिड़ जाती है ना, थियोरी करवाते हैं ये सब बातें। तो क्योंकि आप भी बहुत सालों से ट्रेनिंग दे रहे हो, पर एक आप छोटे लेवल पे देते थे अपने फार्म में जी। अभी इसको बढ़ाने का क्या सोचे आपने? अभी देखो, इसको बढ़ाने का ये सोचे हम, अभी हमारे यहाँ वनडे ट्रेनिंग होता था, हफ्ते में संडे वाले दिन एक रोज़ कराते थे, महीने में 4 ट्रेनिंग जी। तो उसका जो फीस था मामूली था, एक आदमी से मुश्किल से 500 रुपये का चार्ज करते थे हम जी। तो उसका पूरे दिन का वो रहता था। ज़्यादा लोग नहीं लेते थे हम उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग 12 लोग 15 लोग का बैच कराते थे। और पूरे दिन सुबह की रूटीन क्या है, फीडिंग सिस्टम, चारे का कितने बजे देना है, दाना कितने बजे देना है, रूटीन जो प्रोग्राम होता है उसमें जानवर के लिए डाइट चार्ट वो सब उसको बता के उसको इंजेक्शन कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें उसमें हम एक दिन में उनको तो समझाते थे, जो फार्मर हमारे पास से बाहर से आते हैं सीखने के लिए। जहाँ तक देखा जाता है कि बहुत से जो ट्रेनिंग चल रही है ऑलरेडी जी, वो होती है शहरों के अंदर होटल के रूम में। आपका जो होगा वो मतलब यहीं हो रहा है फरे मखदूम में। बिल्कुल हमारा मखदूम फरा में ही होगा, क्योंकि हमारा कुछ जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्रोग्राम करा रहे हैं, होटल में रख लेते हैं। होटल में क्या है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी में इतना जानकारी होता नहीं है। कुछ उसमें लो मीडियम क्लास के भी एजुकेशन वाले आते हैं, कुछ हाई क्लास के भी आते हैं, कुछ हमारे किसान भाई भी आते हैं जो प्रैक्टिकली अगर उनको जानकारी मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, तो वो गोट फार्म को चला सकेंगे। थ्योरी पढ़ाने से कुछ समझ में ऐसा नहीं आता है। तो आज हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। बिल्कुल, ये तो एक शुरुआत है क्योंकि फरे का रास्ता है, और मैं बोलूँगा कि ये इंडिया ही नहीं पूरे एशिया के अंदर ये गढ़ है बकरेबाजी का। हमें लैंड ऑफ बर्बरी पे नईम भाई के साथ वीडियो लास्ट तक देखना, थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा लेकिन लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। आपकी ट्रेनिंग 3 दिन की होगी। हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो 3 दिन का रहेगा। और 3 दिन में क्या है, एक दिन का हम जो विजिट कराएंगे CIRG में, प्रैक्टिकल रहेगा हमारा। सही है, पूरा दिन में पूरा प्रैक्टिकल होगा CIRG के अंदर रहेगा। और हमारे फार्म पे भी रहेगा, तो हमारे फार्म पे थ्योरी तो पढ़ाएंगे हम, लेकिन उसके साथ में कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं जो गोट फार्म में होते हैं, जो कॉमर्शियल सेक्टर में हम उसको बड़ा करना चाहते हैं, वो भी नॉलेज हम आपको देंगे। सही है कि लोग कहाँ मार खा रहे हैं, फार्म कहाँ बंद हो रहे हैं, डेवलपमेंट का फुल मैनेजमेंट फॉर गॉड, वो सब आपको हम समझाएंगे विस्तार से। सही है, 3 दिन का ट्रेनिंग, बिल्कुल बाकायदा रहने की सुविधा होगी, कुछ खाने पीने का होगा, सब कुछ होगा। इसकी फीस बताएंगे, क्या क्या पॉइंट पे पढ़ाई होगी सब बताएंगे। जो फार्म वाले वीडियो देख रहे हैं, आप अपने काम करने वालों को भी ट्रेनिंग में भेज सकते हैं, आप खुद आ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होंगी। और CIRG का खास विजिट होगा जो आपको ये वीडियो में भी देखने मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं ये बेहतरीन सफ़र की हमारे ख़ास भाई नईम भाई के साथ, जो ये इंडस्ट्री में एक बहुत दिन से हैं और इनके बाप दादा भी यहीं से काम कर रहे हैं, बर्बरी गोट फार्म इन फरे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरुआत हो चुकी है। हम लोग वैसे मथुरा से फरे का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो बता दें आप। फरा से जो मथुरा से जो फरा का जो डिस्टेंस है वो 20-22 किलोमीटर के आसपास है। सही है। ये जो फरे जो है जगह, ये मथुरा और आगरा के बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल मिडिल में है। हमारे यहाँ से आगरा 30 किलोमीटर है और फरा जो है, मथुरा जो है हमारे से 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर एकदम बीच में ही है, एकदम मिडिल में है हम। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये जो शुरुआत हुई थी अनुसंधान जो है, ये क्योंकि आप तो यहीं के बच्चे ही हैं, मतलब देखा जाए तो आपकी पैदाइश है। ये आपके दादा के टाइम पे हुई थी, कब हुई थी और आप लोग का जुड़ाव कैसा है इससे? देखिए, हमारा जुड़ाव इसमें रहा है, ये जो हमारे इसमें 3 जनरेशन हो गया हमको काम करते करते। जो
जो प्रैक्टिकली जो रिसर्च अनुसंधान हो रहे हैं यहाँ पे जी उनके हमारे सामने हो रहे हैं, हम उस चीज़ को भी देख रहे हैं। जी हम उस चीज़ से जो मोटिवेटेड हुए हैं। जी। अब जो हमको वहाँ से CIRG से जो नॉलेज मिली है, मैं वहाँ का सदस्य भी हूँ मल्टीप्लाई व्लॉग में, और मैं बकरी पे जुनून से मैंने काम किया है लगातार। इस काम में मुझे 22 साल तो मेरे को हो गया। फिर हमारे फादर ने, उन्होंने वो 79 से जुड़े हुए हैं, 1979 से, बाप रे। जब संस्थान था ये, पहले स्टेट गवर्नमेंट में था ये, फिर अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट के बाद में फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया बराबर 1979 में। जी 1979 में हमारे जो फादर थे उन्होंने बकरी में काफ़ी काम किया, जी और हर ब्रीड में उनको अच्छी नॉलेज थी। और यहाँ से फिर हम उस समय पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद में हमने इसको जो है थोड़ा मोटिवेटेड हुए, उसको हमने रिसर्च देखा, यहाँ ट्रेनिंग भी ली थी हमने तकरीबन 2003 में। तो ट्रेनिंग लेने के बाद में हमको भी ऐसा लगा कि हम बकरी पालन करके एक अच्छा काम करेंगे। सही है। जब लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं जी, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? देखिए ट्रेनिंग करने का क्या है कि ट्रेनिंग एक अच्छी चीज़ है। हम किसी बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें क्या है कि ट्रेनिंग लेना, उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर को भी पहले ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बनना पड़ता है। बिल्कुल बनना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको उस चीज़ को समझेंगे नहीं प्रैक्टिकली, अब हम थ्योरी पे काम करेंगे तो बहुत मुश्किलें हमारे सामने आती हैं। सही है। देखो पढ़ाई का रास्ता अलग है, थ्योरी का अलग है, और प्रैक्टिकली जो नॉलेज होती है वो एकदम क्या है, वो देसी चीज़ है। जी उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, और हम खुद अपने आप उसको कर रहे हैं प्रैक्टिकली में। तो सही। प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत अच्छी है, और उससे जो है 99% काम जो है सफल होता है। आज के टाइम पे जो फार्म खुलते हैं जी। या जो खुलने के बाद स्टैब्लिश हो चुके हैं, जी जी। तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि मतलब भाई ये पॉइंट हम कवर करने वाले हैं आज के जो ट्रेनिंग होगी उसमें? बिल्कुल। फीड हो गया, एक शेल्टर मैनेजमेंट हो गया, शेल्टर मैनेजमेंट तो हो गया। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से आप समझा पाएँ इसको। देखिए क्या है कि हमें शुरुआती दौर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जी हमें छोटे स्केल से काम करना है, जिससे कुछ जो हमारी गलतियां हैं वो हमारे सामने आ जाएं। जी हम ज़्यादा पैसा उसमें अगर साइड पे ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो फिर हमको जानवर भी लाने हैं, फिर जानवर का चारा भी लाना है, और फिर मेडिसिन के लिए भी रखना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम किसान भाइयों से यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो है कम जानवर से स्टार्टिंग करें, जी और उससे जानवरों से ही कुछ सीखे प्रैक्टिकली। सही तो है। जानवर ही हमको क्या क्या कमियां आ रही हैं, हमने कहाँ हमारे पास में गलतियां हो रही हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, और किस तरीके से हम जो है जानवर का पालन करें। छोटे बच्चों में जो मोर्टलिटी होती है, जो बकरियों के बच्चे होते हैं मेमने किड्स, उनको कैसे बचाया जाए, उनकी मोर्टलिटी 0 पे कैसे लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं। तो ये अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हमारा फार्म एक सफल फार्म बन जाएगा। सही। तो बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, कैसा वक्त गुजर रहा है पता नहीं चल रहा है, और हम फरे पहुंच चुके हैं। तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप दे पाए, मैं समझ रहा हूँ कि ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर बता पाएँ कि क्या चीज़ पे ज़्यादा काम करना है फार्मर्स को? देखिए फार्मर को जो है टेक्निकल पॉइंट हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमें अच्छे जानवर का चयन कैसे करना है, और उसका जी रखरखाव और उसका खान पान। जी क्योंकि सबसे पहले आ जाता है उसका रखरखाव। हाँ, मतलब जानवर खरीदने से पहले रख रखाव की सुविधा करें। बिल्कुल, रखरखाव की सुविधा करिए, स्वच्छ बाड़ा रखिए उसके लिए, जी और जानवरों के अनुकूल उसका शेड बनाइए। जी तो ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए, पहले छोटे स्केल से करिए, फिर आपकी समझ में आ जाएगी, फिर उसको बढ़ा दीजिए थोड़ी तरीके से। जब कॉमर्शियल सेक्टर में जाओगे आप उसको बढ़ा देना। और दूसरी बात यह है कि उसका जानवर का एकदम जो बकरी के लिए चारा होता है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई क्या चारा खिलावे। अभी हरी पत्ती जा रही 50 रुपया किलो। बिल्कुल। तो फार्मर की तो मौत है इसमें भाई। बिल्कुल, देखो हरी पत्ती मत खिलाइए आप, हरी पत्ती से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जी उसको आप हटा दीजिए। बहुत चारे हैं, जैसे सोयाबीन का भूसा है, चने का भूसा है, अरहर का भूसा है, और आपको मूंग का चारा है, मसूर का चारा है। ये आप जो है
फसल पे स्टॉक कर लीजिए अपना पूरा 1 साल का। सही, मतलब आप ये बोल रहे सीजन हैं पर। कि ट्रेनिंग में पूरा चार्ट बना के देंगे आप? ट्रेनिंग में पूरा चार्ट बना के देंगे, बाकायदे आपको समझा, बिल्कुल समझ लोगे आप कि भाई क्या तरीके से हम जो है इनको जानवर को देना है सही ना। क्या उसका रख रखाव का हो गया, और अच्छे जानवरों का चयन हम कैसे करें। जी। लोग वहाँ कहते हैं कि हमको 8 दांत के जानवर मिल रहा है या 6 दांत का जानवर मिल रहा है, तो कुछ हमारे किसान भाई कहते हैं कि ये जानवर पुराने हो जाते हैं। बकरी की एज लिमिट जो है 8 साल से लेकर 10 साल तक होती है। सही है, बकरी कभी बुढ़ी नहीं होती, उसको प्रॉपर उसका राशन उसको मिलना चाहिए बराबर। उसके बॉडी के हिसाब से, है ना। और अच्छे जानवर का चयन हम उसके माँ बाप के ऊपर करेंगे, जो टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज है। मतलब इसमें पेडिग्री बहुत काम आती है। इसमें पेडिग्री बहुत काम आती है। अगर हम एक अच्छे ब्रीडर बनना चाहते हैं इंडिया में नंबर 1 के, तो हम जो है पेडिग्री पे काम करेंगे, और उस जानवर का हमको रेट जो है 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। हाँ, मतलब नस्ल इतनी इम्पोर्टेंट है। नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम क्रॉस ब्रीड में कर देंगे या इनब्रीडिंग में कर देंगे, तो हमारा क्या है, उससे हमारे फार्म का नाम तो खराब होगा ही, लेकिन हमें उसका जानवर का रेट भी नहीं मिल पाएगा। सही, बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुन के, और लोगों को भी आ रहा होगा। बिल्कुल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, तो अभी हम कहाँ जाएंगे पहले? अभी आप हमारे फार्म पे चलिए थोड़ा। सही है, तो पहले फार्म देख लेंगे। बिल्कुल। फार्म पे भी ट्रेनिंग की बातें होगी, बिल्कुल। मोनू भाई से मुलाकात, राहिल भाई से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल। उसके बाद में यही वीडियो में आप CIRG का थोड़ा दौरा करा देना। जी जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, वेलकम टू द बर्बरी गोट फार्म। पूरा सफ़र में आपने देखा माशाल्लाह, और आते ही आप देखिए हम क्या देख रहे हैं कि बकरी ने बच्चा दिया। अस्सलाम वालेकुम। सो आपके सेटअप पे आए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी अभी बच्चा हुआ है? अभी ये सुबह मॉर्निंग में हुआ है जी, 7 बजे के आसपास। जी। अभी इसने मेल दिया है ये। तो क्या क्या टेक्निकल पॉइंट देखने पड़ते हैं बकरी टेक्निकल रखने? पॉइंट क्या है इसमें, सबसे पहले क्या होता है, छोटा बच्चा है, इसने बच्चा दिया। बच्चे के बाद सबसे पहले इसको सूती कपड़े से साफ करना है हमें। हाँ सारी गंदगी हटा के क्लीन करना है बच्चा। जी, और बच्चे के नीचे एक बोरी बिछानी है, समझ गए। उस पर उसको बिठा देना है, और इसका ये कान साफ करके, मुंह साफ करके, और इसको कपड़े से इसकी बॉडी साफ करके इसको धूप में थोड़ा छोड़ देना है। सही है। और उसके बाद में तुरंत इसको जो है सबसे पहले खीस पिलाना है। अच्छा, और खीस लोग पिलाने बोलते हैं के कि पहला दूध फेंक देने का, इसमें नहीं, कितनी- फेंक देना नहीं, वो ये तो गलती कर देते हैं। हम्म, पहला दूध क्या होता है कि वो इम्यूनिटी पावर वाला दूध रहता है। देखो उस बच्चे के लिए क्या है, वो एक एंटीबायोटिक है, और ऊपर से दिया हुआ अल्लाह ताला की नियामत है, बराबर, वरदान है ये, मान लीजिए आप। जी। तो छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, फ़ायदेमंद चीज़ है। तो उसको पहले ही जब पैदा हो वैसे ही पिला देने का? हाँ, तुरंत पिला दो उसको। हम्म, जैसे ही बच्चा आया 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पिला दो दूध, तो लेट मत करो उसमें, उसके बाद में दूध आना चालू क्योंकि हो वो जाएगा। एंटीबायोटिक है। वो 3 महीने तक उसकी सेफ्टी करेगा जानवर की, क्या बात छोटे बताएं। बच्चे की। तो 3 महीने तक सेफ्टी में रखेगा उसको, एंटीबायोटिक, उसको समझ लीजिए आप। सही है। उसके बाद में नाल वगैरह का कैसे ध्यान देना? नाल वगैरह जो है कि नाल वगैरह होता है इसका, तो उसको थोड़ा 1 सवा इंची के करीब छोड़ के और नीचे से उसको काट दो। और टिंचर आयोडीन होता है जो, जी, वो टिंचर आयोडीन से इसको साफ करके और इसमें धागा बांध दो। धागा बांधा है इसमें अभी? हाँ, धागा नहीं बांधा है इसमें, बांध देगा लड़का, पर अभी उसने ध्यान नहीं किया है। सही है। तो अभी धागा बांध के क्या है, उसका जेल जो है वो एकदम सेफ रहेगा, क्योंकि वो बढ़ जाता है तो दिक्कत आती है उसमें। सही है। और इनके कान नीचे हैं अभी? अभी इनके कान नीचे हैं। क्या है कि अभी थोड़ा इसमें इनकी बॉडी में गर्माई कम है। अच्छा, तो अभी अभी ये जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल पिएगा, तो इसकी बॉडी अपने आप जो है, बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी, और ये जो है अपने आप इसके कान खड़े हो जाएंगे। सही है। शाम तक, शाम तक ही हाँ शाम तक ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, शाम तक हो जाएंगे। सही है। और इसको खीस उतना ही पिलाना है जितना ये पी ले एक बार में, हाँ, बाकी निकाल देने का? और बाकी निकाल लो। एक ही बार में जितना पियो उतना नहीं, पियो। इसको दिन में 3 बार पिलाओ। दिन में 3 बार पिलाओ, जैसे कि अब पिला दिया, और फिर दोपहर में पिला दो, फिर शाम को पिला दो। सही है। ज़्यादा पिलाओगे तो डायरिया भी हो सकता है, कम ही दिक्कत। पिलाना। हाँ, कम ही पिलाना चाहिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा बात बताया आपने। अभी बाकी बच्चे वो दिखा देते हैं। बाकी बच्चे दिखा दीजिए, आइए दिखाते हैं बाकी बच्चे। ये सब अपने फार्म का ही प्रोडक्शन है? फार्म के प्रोडक्शन है।
बच्चों को बचाना एक बहुत बड़ा एम है, गोल है बिल्कुल, फार्मर्स के लिए। बिल्कुल। इसके लिए आप ट्रेनिंग तो दोगे, जी। पर एक दो मोटी मोटी बातें क्या बात में ध्यान रखना है? देखिए, छोटे बच्चे को हमें मोर्टेलिटी से बचाना है तो उनका जो रूटीन टाइमिंग है, फिर जैसे टाइम पे दूध पिलाना, और दूध बकरी का कैसे पिलाएं। सबसे पहले हमें दूध पिलाना है तो उसका परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है जी। KMN4, जी। उसको पानी में मिला के सबसे पहले जानवर के दूध पिलाने से पहले उनके बकरियों को थनों को धो लें। पहले धो लें सबसे पहले, रोज सबसे पहले रोज धो का लें। ही है। रोज का रूटीन है। उस धोने से क्या है कि जो भी उसका बैक्टीरिया है, बकरी बैठती भी है गंदगी में, तो वो गंदगी साफ़ हो जाएगी। वो बैक्टीरिया जो है छोटे बच्चे के अंदर नहीं जाएंगे। सही है। अगर वो आप डायरेक्टली पिला देते हो उसको तो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, बच्चे को दस्त लगेंगे सही है। और वो मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सही है। छोटे बच्चे में। ठीक है। तो उससे बचाने के लिए KMN4 बहुत ज़रूरी है। पानी में मिला के थोड़ा उसके थनों को धोना रूटीन में। माँ का दूध उसके कब तक पिलाना है इनको? माँ का दूध तो टाइमिंग रहता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे के आसपास। नहीं मतलब कैसा, 2-3 महीने तक पिलाना है, 4? हाँ, माँ का दूध जो है जब तक ये बच्चा चारे पे नहीं आ जाए प्रॉपर तरीके से, जब तक तो वो पिएगा ही पिएगा। अभी ये चारे पे आ गए हैं शायद। हाँ, अभी ये चारे पे आ गए तो अभी इनकी एज कम है, खा भी रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है दूध बकरी के नीचे से भी कम हो जाएगा और इनको भी कम मिलेगा। और बच्चा होने के बाद में बकरी को कितने महीने बाद गाभन कराएं? अब बच्चा होने के बाद में कम से कम बकरी को जो है मेरे हिसाब से तो 2 महीने के बाद कराना चाहिए। अच्छा, कोई कोई बकरी 15-20 दिन बाद हिट पे आती है तो उसको मिस ना कराएं कराएं आप, उसको मिस कर दीजिए, क्योंकि उसके नुकसान है। क्योंकि उस बकरी का जो दूध उत्पादन क्षमता है वो उसमें गिरावट आ जाएगा। सही। ठीक है, तो ये तो हमने बच्चे देख लिए अभी। जी। आप यहाँ से सेलिंग भी करते हो बच्चों की? अब छोटे बच्चे कोई अगर 1-2 मांगते हैं तो किसान वगैरह तो उनको दे देते हैं हम, अपने ही फार्म के बच्चे, लेकिन छोटे बच्चे हम कम बेचते हैं। सही है। कुछ बकरियाँ भी दिखाते हैं आप तो लोगों को बकरियाँ भी आइडिया। आपको दिखा देते हैं। आइए। तो दोस्तों ये पहला ही सेटअप है, इनके ऐसे और भी काफ़ी सेटअप्स हैं जो इंशाल्लाह आगे आपको दिखाएंगे। सब दूध बकरियों की साइज़ देखें आप, ये सब टॉप क्वालिटी बकरियाँ हैं। ये सब गाभन है। ऐसी बकरी आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतनी हाइट पे, इतने बॉडी वेट पे, इतना जो इनका तो फीडिंग प्रोडक्शन है इनका, एक एक बकरी जो है 3-3, 4-4 बच्चे से। कितनी माशाल्लाह, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हाँ, तो breed कान ही अलग देखो ना, पुरनी कान, है। बिल्कुल कान, सिंग देखो, इरेक्ट ईयर, इरेक्ट है, 11 नंबर। बिल्कुल 11 नंबर। वाह, दूसरी देखो। बकरी का मतलब प्रेग्नेंट है ये। बकरे फेल हैं। हाँ भाई, बकरे शर्मा जाएंगे। बिल्कुल शर्मा जाएंगे। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, कैसे जानवर का चयन करें, कैसे उनको खाना पीना खिलाएं। माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। ब्रीडर भी दिखा दो भाई उठा के। ब्रीडर भी होती है। ये सब बकरियाँ इससे लोडेड हैं। हाँ, इसी से लोग हैं। छोड़। तो ये बकरियों के साथ में ही रहता है, हाँ, बकरियों के साथ में रहता है। फुल साइज़ पे। बिल्कुल फुल साइज। ब्रीडर भी किसी को चाहिए तो देंगे कि नहीं देंगे अभी? अभी नहीं देंगे, थोड़ा ऐसे एक सीजन और करा लेते हैं, फिर उसके बाद सोल्ड आउट करेंगे। सही है। ऐसे और भी ब्रीडर हैं ना अपने पास? अभी 1-2 ब्रीडर और हैं हमारे पास, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल दिखाएंगे। माशाल्लाह। आइए। ये भी एक पूरी बकरियों का स्टॉक है यहाँ पर, और यहाँ भी एक ब्रीडर है। तो ये ब्रीडर ये स्टॉक के लिए छोड़े हैं आपने? हाँ, ये स्टॉक के लिए। वो बकरियाँ और ये बकरियों में हेल्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बराबर। तो ये क्या पेडिग्री का हिसाब था कि लोगों को समझ में तो आए क्या, क्यों चेंज है ये?
देखिए क्या है, वो अभी जो जानवर हैं, वो जो 2 नंबर हमने केज में देखे हैं, वो सब जो है प्रेग्नेंट है। उन पे कोई लोड नहीं है, कोई दूध वाली बकरी नहीं है। उसमें क्या है कि वो अभी फुल हेल्थ पे वो है। बच्चे बना रही हैं अभी, बच्चे बन रहे हैं अंदर, तो उनका जो है तो बोलने मतलब हेल्थ ये भी अच्छा है। वैसी हो जाएंगे। हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। अभी क्या है कि इनके बच्चे हैं थोड़ा, तो इनकी हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ रहा है। तो क्योंकि दूध है और बाकी में गाभन दूध हुई भी है। है, पर गाभन तो अभी नहीं हुई है इनमें। अभी इनके बच्चे मुश्किल से 1 महीने से लेके 1.25 महीने 1.5 महीने तक के। इनके साथ भी वीडियो छोड़ा हुआ है, हाँ, इनके साथ वो भी दिखा देते हैं। आइए, इसमें से हमारा कोई जो बकरी breeder देने है, है आपको, नहीं देनी है? इसमें से तो अभी नहीं देनी है हमें, लेकिन देंगे अभी। ब्रीडर देना है ये वाला? ये ब्रीडर किसी को चाहिए तो अभी नहीं देंगे। किसको चाहिए तो मतलब बुक कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं। एक आप करके दे देंगे? हाँ, गाप करके दे देंगे अपनी बकरी का। कितने दांत पे भाई है? अभी ये हो गया 60 टीथ पे है। बॉडी वेट इसका 55 केजी के आसपास है, लाइव बॉडी वेट। कान भी अच्छे हैं इसके? हाँ, कान भी अच्छे हैं। पेडिग्री फुल में ब्लड कैसा का है? है, फुल ब्लड का है। ओरिजिनल मोहर है इसमें, नंबरिंग है, बाकायदे डेटा मेंटेन करने के लिए नंबर भी रहता है, बाकायदे प्रॉपर तरीके से नंबरिंग है। बहुत शानदार चीज़ है। अभी क्या है, ये हाई प्रोटीन के लिए मसूर का भूसा खा रहे हैं हमारे यहाँ जानवर। मसूर का भूसा दे रहे हैं अभी हम उनको। बहुत नायाब। तो ट्रेनिंग में सारी बातें कवर हो जाएंगी, शेड बनाने से लेकर हर चीज़। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। अभी इसके आगे का जो सफ़र है वो CIRG का है, ठीक है। उससे पहले आप कुछ किसानों के यहाँ भी लेके जाने वाले होंगे। जी। और हमारी मुलाकात भी इंशाल्लाह होएगी मोनू कुरैशी साहब से, जो बरबरी गोट फार्म चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपकी ट्रेनिंग की डेट्स होगी वो बता दें मोटा मोटी, और क्या क्या इंक्लूड होगा प्लीज़ बता दें। देखिए, हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक रहेगा। 3 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, यानी हम प्रैक्टिकल ही ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे फार्मरों को। मतलब इसका नाम ही है प्रैक्टिकल हाँ, ट्रेनिंग? इसका नाम ही है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। थेरी वेरी गई भाड़ में, अभी वो बात हो। तो खैर अलग है, वो तो अलग से होगा उसका जो है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। मतलब आए किसान तो सीख के जाए, बोलने आए का तो वो किसान सीख के जाए और हमारे यहाँ से वो बकरी का मास्टर बन के जाए। मतलब। हाँ मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं जिसे। हाँ। और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे उससे उनको जो है 99% जो फीसदी वो जो है कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह गॉड फार्मिंग में। सही है। तो आपने बोले 19, 20, 21 नवंबर जिसको भी रजिस्टर करना है फ़ोन करके कर लो। जिस किसी को अगर संपर्क करना है, जिस किसी को अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करना है, तो वो इस नंबर पे वो बुक कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या फ़ीस है इसके? अब इसमें देखिए, हमारा जो फीस है रहने खाने सहित जो है उसमें 6,000 रुपये की फ़ीस है। सही, 6,000 रुपये में 3 दिन का रहना खाना पीना सब और चीज़ इंक्लूड सर्टिफिकेट है। रहेगा। सर्टिफिकेशन जो आपको मदद करेगा आगे के काम के लिए, आप जब अप्लाई करोगे और चीज़ों के लिए, तो काफ़ी मदद करेगा। आपका नंबर बता दें एक बार। बिल्कुल, हमारा नंबर नोट कर सकते हैं आप जी। 9719807079। ठीक है। और दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं आप 7055465322। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी नंबर एड्रेस है। यस। अभी हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह और आगे के विज़िट पे ले जाएंगे लोगों को। जी। इसमें और भी काफ़ी बातें आने वाली हैं, तो आप पूरी सीरीज़ देखो नईम भाई की इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम भाई के साथ में आ चुके हम लोग CIRG। नईम भाई, एक बकरेबाज का एक सपना होता है कि भाई ये जगह ज़रूर आए, बिल्कुल। और अल्लाह ने तो आपको नवाजा कि आप यहीं पैदा हो गए। बिल्कुल, हमारी पैदाइश ही यही की है। और ये लगा लो आप 12 घंटे में CIRG के अंदर ही रहता हूँ। क्या बात है। तो आज हमको भी और लोगों को दिखाओगे CIRG? सबको दिखाएंगे, आप सारी चीज़ बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। CIRG मखदूम फरे, आइए।